बता दिया बालाजी चले जाओ, वहां सब दुख दूर हो जाएंगे। बालाजी भागा हुआ है और बालाजी जाने के बाद भी वापस आके कह रहा है गुरुजी दुख दूर नहीं हुए। बता, बालाजी फेल करके आ गया वो। ऐसे ऐसे केस हैं जो भक्तों के घर में किसी के अंदर, हालांकि कोई प्रेत व्रेत ऐसा नहीं होता, लगा कि प्रेत है। अब पूछ रहे हैं गुरुजी नाम दीक्षा नहीं ली उन्होंने, तो पहुंचा दे बालाजी, पहुंचा दे भाई। अब बालाजी घूम के 2 बार 3 बार जाके भी वापस आ गए, फिर वैसे के वैसे। तो तुमने तो भगवान फेल कर दिया, भूत ने बालाजी फेल कर दिया। बालाजी से भी बड़ा तगड़ा निकला वो भूत जो कहता मैं ना छोड़ता, देख लेंगे बालाजी को। फिर थोड़ी तो बुद्धि लगाओ, थोड़ी तो अकल यूज करो। अगर बालाजी से भी भूत ना निकला तो भैया फिर कौन है वो जो निकाले इसको? कोई नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि ये भरम भूत है, भरम भूत है। कबीर साहब समझा रहे हैं, ये भरम भूत सकल जग खाया, सारी दुनिया को खा गया ये भरम रूपी भूत है। तो इस भरम को तोड़ना है और सूरत को शब्द से जोड़ना है। अगर किसी को ऐसी दिक्कत होती है कि भूत है प्रेत है, कुछ नहीं है, ये मानसिक रोग हैं, ये दिमाग में प्रॉब्लम है। मोबाइल में 2 चीजें होती हैं, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर, समझ लो। ऐसे ही हमारे शरीर में भी है, एक हार्डवेयर यानी तन के रोग और एक सॉफ्टवेयर यानी मन के रोग। तन के रोग में इस अंग के रोग काम समझ में आते हैं। किडनी खराब हो गई, टेस्ट करा दिया, दिखाई दे गया। लीवर खराब हो गया, दिल खराब हो गया, गला खराब हो गया, आंख खराब हो गई, दिमाग खराब हो गया, समझ में आता है। मन खराब हो गया, अब कौन सा टेस्ट कराओगे जाके? मन खराब हो गया तो क्या होगा? डिप्रेशन में चले जाओगे, सोचते रहोगे किसी के बारे में, सोचते 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 बीमार हो जाओगे, अजीब अजीब हरकतें करने लग जाओगे, दिमाग में डिसबैलेंस हो जाएगा, केमिकल लोचा हो जाएगा। फिर क्या होगा? लोग कहेंगे भूत आ गया। जैसे 25, 30, 50 साल पहले जब मिर्गी का दौरा पड़ता था किसी को, तो बच्चा बेचारा हिलता था, मुंह से झाग आता था। अब किसी को क्या पता ये मिर्गी का दौरा, तो कहते थे प्रेत घुस गया इसमें, प्रेत। अब उसको चप्पल जूतों से मारते थे, कई तो जूता सुंघाते थे उसको, जूता सुंघाओ, जूता सुंघाओ, बताओ। अरे जूता सुंघा के उसको क्या होगा? बिना जूता सुंघाए भी वो 10, 15, 20 सेकंड में ठीक हो जाएगा। वो एक रोग है, रोग को रोग की तरह देखो, भूत की तरह मत देखो। आज सुबह ही एक शिष्या से मैंने फोन पे बात करी, उससे पूछा मैंने कहा क्या हाल है तुम्हारे मामा जी का? उसके मामा में भूत आ गया था, भरम का भूत। अपने गुरु के पास गया कि गुरुजी मुझ में भूत है, तो गुरुजी ने 4 लोगों को बोला इसको पकड़ो बांधो, और खूब डंडम डंडा उसकी सिकाई की गई, खूब मारा उसे भूत निकालने के लिए। मैंने कहा वाह रे वाह, बहुत बढ़िया, सही गुरु के पास चला गए। तो मैंने हालचाल पूछा तो कहती मामा जी को तो भूत घुसा था, मौसी में भी घुस गया। मैंने कहा अच्छा फिर? कह रही बहुत कुछ करवाया, यहां गए वहां गए, सब कुछ करवा लिया, कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा फिर? कह रही फिर आपने एक बार बताया था ना कि मानसिक डॉक्टर के पास जाओ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, वहां गए, अब ठीक है। मैं ठीक है तो भैया इसमें डॉक्टर का रोल है, किसी देवी देवता का थोड़ी नहीं है। आज सुबह ही बात हुई, रिकॉर्डिंग करी मैंने। मतलब लोगों को भ्रम में डालने वाले इतने लोग बैठे हैं कि तुम सोच नहीं सकते। अब इनको कैसे पकड़ा जाए? तुम बिल्कुल ठीक ठाक आदमी को, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेके जाओ उसके पास और उसको कहना बिल्कुल शांत बैठे रहो, बिल्कुल शांत, गर्दन नीचे गिरा के। अब पूछो जाके उस बंदे से, अघोरी से, बाबा से, जो जी देख के बताओ इसमें प्रेत है क्या? बैठा रहता है शांत। अब बाबा जी देखो क्या करते हैं, उसी वक्त चालू हो जाएंगे बाबा जी, अरे बहुत बड़ा शैतान बैठा है इसके अंदर,
बहुत बड़ा भूत है। तो बाबा जी क्या करना है? ऐसा करो, शेर के पंजे का नाखून लेके आओ, ऊंट की लीद लेके आओ, कछुए का बाल लेके आओ, हिरण की खाल लेके आओ। अब बंदा सोच रहा है अब ये कहां से लेके आऊंगा मैं? तो क्या बोलेगा? अरे तुम कोई बात नहीं, ये मैं इंतजाम कर दूंगा। ऐसा करो, तुम 50,000 रुपए दे देना, तुम 50,000 दे देना, मैं जाऊंगा खाल का बाल कहां है, हिरण की खाल और कछुए का बाल, तुम चिंता मत करो। अब करता क्या, मरता क्या ना करता, पैसा उठा के दे दिया। समझ लो, यही है धंधा इन लोगों का। ठीक ठाक आदमी को लेके आओ, तुम बीमार को मत लेके जाओ, फिर देखो कि क्या चलता है वहां पे, क्योंकि वो भ्रम में डालने के लिए ही बैठे हैं। उनका काम है, धंधा है, ये गंदा है पर धंधा है। करें तो करें क्या, पापी पेट का सवाल है। नहीं भ्रम में डालेंगे तो पैसा कहां से आएगा? उनके बच्चों को भी तो आईफोन चाहिए, तुम्हारे वाले तो लेके बैठे हैं। उनके बच्चे आईफोन कहां से लेंगे? यहीं से लेंगे, समझ लो। तो पापी पेट के लिए लोगों का मूर्ख बनाने के सिवा और कोई काम नहीं है इनके पास। मेहनत करना नहीं जानते, रिक्शा चलाने पे इनकी अम्मा मर जाएगी। लेकिन भ्रम में डाल के पैसे कमाने से ये सोचते हैं कि जीवन सुखमय हो गया। सुखमय नहीं हो गया, ये तुम ऐसे कर्म इकट्ठे कर रहे हो कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी अंत समय में। नहीं तो अगला ऐसा जन्म मिलेगा कि पाई पाई के लिए रोते फिरोगे। देख लो सड़क के किनारे झुंगियों में कैसे कैसे बच्चे बैठे हुए हैं। ये राजा महाराजा थे किसी समय में, ये बाबा लोग थे तगड़े तगड़े आश्रम वाले, लेकिन कर्म भोग ऐसा मिलेगा कि हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए कर्म सुधारने हैं और धर्म को जानना है। बस कर्म धर्म सुधर गया तो समझ लो सारा जहान सुधर गया। कर्म क्या करना है? कर्म लोगों की भलाई के लिए करने हैं, निस्वार्थ भलाई करनी है। ये सोच के कभी किसी को कुछ नहीं देना है कि इसके बदले मुझे कुछ मिले, तब तो वो कर्म अच्छा है, वरना वो केवल लेन देन का सौदा है, समझ लो। और धर्म क्या है? ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कोई धर्म वरम नहीं है भाई। धर्म एक है और वो क्या है? सत्य सनातन धर्म है। और ये सत्य सनातन धर्म किसी पंडित जी का नहीं है, ये सत्य सनातन धर्म भारत के सब संतों का धर्म है। संतों ने सत्य सनातन धर्म का परचम लहराया इस संसार में, आत्म ज्ञान का परचम लहराया। ये ब्राह्मण लोगों ने तो पत्थर फैला दिए, गांव गांव में पत्थर की पूजा करवा दी। सनातन धर्म को ये नहीं जानते। सनातन धर्म क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छे से पढ़ लो। अगर तुम सनातनी बनना चाहते हो, सबके पास मोबाइल है, अध्याय 2 24वां श्लोक टाइप करो। अब देखो कि क्या मैं सनातनी हूं। मैच करो अपने पूजा पाठ विधि को, अपने ज्ञान को। क्या लिखा उसमें? हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को छेदा नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता। ये आत्मा अचल है, अखंड है, सदा स्थिर रहने वाला है, हिलता डुलता नहीं है। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है डेफिनेशन सनातन की। उसकी पूजा करनी है जो अचल है, जो चलता नहीं है। और इन लोगों ने किसकी पूजा करवा दी? जो चल रहे हैं। राम जी की पूजा, श्याम जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, इसकी पूजा, उसकी पूजा। कौन चल रहे हैं? शरीर चल रहे हैं। शरीरों की पूजा करवा दी। और करना क्या था? हे अर्जुन, जो इस आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में
तृप्त यानी संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य है ही नहीं। उसको किसी प्रकार की पूजा पाठ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन हमने बात समझी नहीं, आत्मा को तो जाना नहीं, और क्या बन बैठे? राम जी के पुजारी, श्याम जी के पुजारी, हनुमान जी के पुजारी। बस यही दिक्कत है। इसीलिए हमारे धर्म में, धर्म तो नहीं बोलूंगा, पंथ में, हिंदू एक पंथ है, ये एक जीने की कला है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हिंदू धर्म में बोलना पड़ रहा है, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा बदलाव होता है। कोई मुसलमान बन जाएगा, कोई सिख बन जाएगा, कोई ईसाई बन जाएगा। सबसे ज्यादा कन्वर्शन, सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म में ही होता है। नहीं तो बता दो किसी अरबी देश में मुसलमान ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान हिंदू बन रहे हैं, मुसलमान यहूदी बन रहे हैं, कोई नहीं बन रहा। केवल हिंदू बनते जा रहे हैं आगे से आगे। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि ये सत्य को नहीं जानते, ये उस अचल को नहीं जानते, ये चलने वालों के पीछे लगे हैं, इसीलिए ये बदल जाते हैं। लेकिन जब ये अचल को जान लेंगे तब इनको बदलना नहीं पड़ेगा। और अचल को जानेगा कौन? जिसका सद्गुरु अचल ज्ञान को जानता है, उसी के द्वारा इस अचल का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। गरीबदास जी कह रहे हैं ना, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते मुझे ऐसा गुरु मिल गया, ऐसा पूर्ण गुरु सतगुरु मिल गया, जिसने मुझे विहंगम चाल देके अचल घर तक पहुंचा दिया, अचल तक, यानी आत्म ज्ञान दे दिया मुझे। अब मेरा शरीरों से ध्यान हट गया, अपने भी शरीरों से, और जिनकी मैं पूजा करता था उनके भी शरीरों से। तब जाके मैं अमर लोक जा पाया। अमर लोक यानी अपने आप में समा पाया। सुरत समाए शब्द में। शब्द क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही शब्द है। कबीर साहब समझा रहे हैं, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और छुना ही। शब्द ना भिन्न से, भिन्न से देही, और कहे कबीर हम शब्द से नहीं। कहते शब्द ना भिन्न से, आत्मा का नाश नहीं होगा। भिन्न से देही, ये शरीर रहेंगे नहीं, खत्म हो जाएंगे। इसलिए शरीरों से ध्यान हटाओ और आत्म देह पे ध्यान लगाओ, तब होगा कल्याण, नहीं तो नहीं होगा। इसी 84 में चक्कर काटते रह जाओगे। और संकेत हमें 10 अवतार में दे चुके हैं भगवान कि अगर मैं मछली बना हूं तुझे भी बनना पड़ेगा, मैं कछुआ बना हूं तुझे भी बनना पड़ेगा, मैं वराह बनाऊं तुझे भी जंगल में वराह अवतार लेना पड़ेगा। समझ लो। तो दुर्दशा सबकी होनी है, इसलिए उससे पहले जाग जाओ। जागने के लिए एक जन्म मिला है, इंसानी जन्म। सोने के लिए 1,84,000 मिली है, सोते रहो, कोई काम तो होगा ही नहीं। गाय बैल बन गए तो घास खा के जुगाली करते रहो, धूप में बैठ के करते रहो, खाओ पियो मर जाओ। लेकिन इंसान जन्म केवल खाने पीने मरने के लिए नहीं मिला है। इंसान जन्म मिला है अपने जन्म मरण के बंधन को तोड़ने के लिए। कैसे टूटेगा? सच्चे नाम से टूटेगा, सच्चे नाम से। और सच्चा नाम क्या है? सच्चा नाम सच्चा नाम 52 से परे तुम्हारा सत्य स्वरूप है। यह है सच्चा नाम।
इसी को सतनाम कहते हैं, इसी की आरती गाई जाती है। आरती कीजिए सतनाम की, समझ लो। तो सच्चा नाम यानी सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि तुम्हें गुरुजी नाम देगा सतनाम 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 जपो। सारी दुनिया सतनाम को खोज तो रही है लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रही है क्योंकि जानती नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, ये भेद है, सतनाम एक भेद है, रहस्य है। जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप, वो किसी और का स्वरूप नहीं देखेगा, वो किसी और की पूजा नहीं करेगा। सतनाम अपने स्वरूप का नाम है, अपने स्वरूप का। समझ लो अच्छे से।